राष्ट्र विपदा से ग्रसित है तुम्हीं पर आशा टिकी है राष्ट्र की अब तुम्हारी ताकत विदित है नौजवान। काका, हमारा नाम इज्जत से लिया करो। मालूम होना चाहिए कि इस देश में हमारे नाम की सरकार चल रही है। अबे तेरी काहे की सरकार ने? तेरा नाम तो मोहन बनौली है ना? हाँ भैया, तो मोहन का मोह और बलौदी का दी। आगे आप जाएंगे भैया। हाँ हाँ बलौदी साहब, अब चाय खिला भी दो। हाँ, ये हुई ना बात काका। काला क्यों आ रहा है? ये अखबार वाले भी ना हीरो हीरोइन ना हुए, भगवान हुए। अब ऐश्वर्या और अभिषेक सिद्ध विनायक दर्शन को गए, ये भी कोई छापने वाली बात है? काका, आप नहीं समझोगे, ये सब सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है। अरे हाँ हाँ, हमें ना समझाओ सेलिब्रिटी। अरे सेलिब्रिटी है तो क्या किसी के टॉयलेट में घुस जाओगे? क्या बात करते हो काका? आजकल टॉयलेट भी देखने की चीज हो गई है। अरे वो देखो, चंदू भैया टॉयलेट देख रहे हैं। अरे चंदू, मैं जब से तुझे देख रहा हूँ मोबाइल पे लगा हुआ है, किसका टॉयलेट देख रहा है? अरे काका, अक्षय कुमार की आपने देखी नहीं क्या? छी छी छी, टॉयलेट किसी की भी हो, भला मैं क्यों देखूं? अरे अच्छी स्टोरी है काका। स्टोरी? हाँ? पर हमारे टॉयलेट में तो कुछ और होता है। काका, वो चंदू भैया, वो अक्षय कुमार की फिल्म है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसकी बात कर रहे हैं भाई। इनको और कोई नाम नहीं सूझा। और बलौदी, मैं जब से तुझे देख रहा हूँ, तू अपने पेट को नीचे कोचकाता है, और जब वो खतरे के निशान से नीचे चला जाता है तो फिर उसको ऊपर उठाता है। किसी टेलर को देखकर उसको टाइट क्यों नहीं करा लेता? ले जा अपनी चाय की गिलास। काका, फल लगे हो काका।
ये आजकल का ये फैशन है काका। ये फैशन है, पूरी आंतरिक सरकार बेनकाब हो रही है। अंडर गारमेंट्स रे बेटा, अरे कपड़े ऐसे पहनो जो दूसरों को देखने में अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे। ऐसे फैशन के पीछे मत भागो। हाँ भैया। वो स्कूल में चाय लेके गया था ना, जी भैया। क्लास और पैसे लेते हैं, अब जा तुम। जी जी भैया। भैया हाँ वो नए सर आए हैं ना, हाँ वो चाय का पैसा दे दिए। ठीक। अरे नहीं, आज जल्दी में था, जाते घर जाते हुए बाजार में जाना था। इस सर वापी हलवल की चाय बनी है, लाता हूँ लेमन डाल के। देखिए दो फिर दो जल्दी। आइए मास्टर जी, और नए रखते हो? लीजिए सर। खुशबू अच्छी है। सर ये नए मास्टर जी हैं, हमारे मिडिल स्कूल में अभी अभी आए हैं। अच्छा, आप शिक्षा कर्मी हो? हाँ हाँ, शिक्षा कर्मी है। लगता है ये हमको नाम नहीं छोड़ेगा। काका, अब हमारी छत्तीसगढ़ शासन ने हमें शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया है। अब हमें रेगुलर शिक्षक ही समझा जाता है। चलो, बहुत अच्छा हुआ। और सुनाइए, अभी आपके शिक्षा विभाग में क्या नया प्रयोग चल रहा है? सही कहा काका, शिक्षा विभाग में एक प्रयोगशाला बन गया है। अभी एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि बच्चों और बालकों का मीटिंग लेकर के उनको मोबाइल के प्रति सचेत करो। मोबाइल में तरह तरह के गेम, ब्लू वेव गेम, फ्री फायर, इनको लेकर बालकों को सचेत करने कहा गया है। ब्लू वेव, फ्री फायर गेम? काका, ये मोबाइल में खेले जाने वाला एक बहुत खतरनाक गेम है। इस गेम को खेलने वाला बच्चा अंत में आत्महत्या तक कर लेता है। इस बात को लेकर सरकार काफी गंभीर है। अरे सर, ऐसा ही एक और खेल है, खेती। खेती? हाँ सर, खेती। किसान करे तो क्या करे, ऐसे ही अकाल की संभावना है। बारिश हुई नहीं, जैसे तैसे फसल हो जाए तो उसकी उचित कीमत मिलती नहीं है। सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। अरे चंदू भैया, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। हमें चाहिए कि किसानों के जो कृषि का जो लागत है उसको कुछ कम किया जाए। कैसे काका, कैसे? खाद, बीज, रासायनिक खाद, इनकी कीमत आपको पता है? चंदू भैया, आपकी बात सही है और काका आप भी सही कह रहे हैं। मैं भी समझता हूँ। भैया 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 जल्दी चलिए भैया। आपकी पड़ोस की पुनिया भाभी है, वो आपको जल्दी बुला रही है भैया। अरे क्या हुआ, बताएं अभी। उसका पति शराब पीकर घर में हंगामा कर रहा है भैया, और पुनिया भाभी की बेदर्दी से पिटाई कर रहा है भैया। जल्दी चलिए भैया। समझ नहीं आता आजकल के युवाओं को क्या हो गया है। सरकार इन नशीले पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती? काका, सभी प्रतिबंध के लिए सरकार पर ही ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। अरे हम भी तो रुक सकते हैं ना। अरे नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? मतलब यहाँ नहीं रुक सकते, उनको समझाने जाना भी तो है ना। चलो काका, सर आप ही चलिए। चलो। मोहन, हाँ भैया, चाय की दुकान देखा? हाँ जल्दी आ भैया। हाँ देखता हूँ भैया।
देखता हूँ भैया, देखता हूँ भैया। इसीलिए तो कहता हूँ भैया, नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ये फोन है, ये इसको होता नहीं, इसका ये खराब है, सिंगार है, देखो पता नहीं पड़ा। आओ उठाओ। हाँ अच्छा, हाँ हाँ भैया, अच्छा ठीक 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 ठीक, बंद करना है, ठीक ठीक भैया, हाँ मैं बंद कर देता हूँ भैया, ठीक है भैया, ओके भैया, ओके। इसमें काम करते बहुत देर हो गई। लगता है काफी रात हो गई है। पता नहीं घर जाने के लिए ऑटो मिलेगी कि नहीं। तो ज्यादा चल गई है। मैं तो शराब पीता ही नहीं। सही में? टाइगर, मैं तो शराब को हाथ में नहीं लगाता हूँ। अबे शराब नहीं पीता हूँ। नहीं मैं शराब को मैं पाइप डाल के पी लेता हूँ। है ना? मुझे तो शराब की सुगंध से ही नफरत है। हाँ हाँ, मुझे ना शराब की गंध से एलर्जी है। अबे तो भी शराब नहीं पीता। ऐसा नहीं है बे, मैं शराब नाक बंद करके पी लेता हूँ। अबे हाँ, आग नहीं लगाना भूल गया को। हाँ, तू कैसा करता है? मैं शराब को देखता भी नहीं यार, क्या? देखता भी नहीं। शराब नहीं पीता? शराब को आंख बंद करके पीता हूँ। सेटिंग कर देखो अरे चलो चलो चलो, देखते हैं किसका इंतजार कर रही है। अबे को ये सब ठीक नहीं है क्या? अबे यार चलो घर चलते हैं। आवत नहीं का चलता है क्या? हैं? मैं हूं ना, चल। बदतमीजी
हम कहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, हम तो प्यार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया कीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए तुझे छोड़ देंगे तो तो हमें क्या मिलेगा? रुको छोटू, दीदी, आ गया रे छोटू, कहाँ था आपका? बड़ा नालायक हो गया है। आज रात काफी हो रही है, सुधा भी अभी तक नहीं आई। अब तक तो आ जाती थी। पता नहीं क्या बात है। हो गई आज बड़ी देर हो गई आने में। हाँ माँ। छोटू आ गया क्या? हाँ आ गया, पर बिना खाए अपने कमरे में चला गया। तू हाथ मुंह धो ले, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। बाहर बहुत अंधेरा है बेटा। अरे यहाँ पर एक गाय काफी देर से यहीं ही टहल रही है। लगता है अपने घर का रास्ता भटक गई है बेचारी। मैं इसे खाने के लिए एक रोटी दे देती हूँ। हाँ माँ, बाहर बहुत अंधेरा है, जहाँ इंसानियत नजर नहीं आती। ये गाय तो फिर भी एक जानवर है, यहाँ इंसान ही अपना रास्ता भटक गया है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही है? कोई नहीं, बात हुई है क्या? कुछ नहीं। तेरा भाई भी गुमसुम था। छोटू कमरे से आवाज आई। क्या कर रहा है रे छोटू? क्या गिरा? छोटू, 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 दरवाजा खोल। छोटू, दरवाजा खोल। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। छोटू, क्या बात है सुधा? क्या नहीं बताया माँ? बात हुई है क्या? बताना। छोटू, दरवाजा खोलो। छोटू, छोटू, दरवाजा तो अंदर से बंद है। जा तो किसी को पड़ोसी को बुला कर ले आ। जा तो कभी दौड़ नहीं जा। क्या हो गया भाई? जो क्या बात है? चलो 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 देखते हैं। क्या हो गया? छोटू, छोटू, अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है और दरवाजा भी अंदर से बंद है लगता है। दरवाजा तोड़ दूं क्या? हाँ, कैसे भी करके खोलो। नहीं, क्या किया मैंने? छोटू, छोटू, ये क्या किया मैंने? क्या किया? छोटू,
मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। आज ऐसी घटना घटी है कि यदि सुधा दीदी मेरी बहन ना होती तो भी किसी की मौत होती, और वो मेरी बहन है तो भी किसी की मौत तय है। मैं वादा करता हूं, यदि मुझे एक और जन्म मिला तो मैं इस समाज से नशा और कुसंस्कार को मिटाने में ही अपना जीवन लगाऊंगा। नई सुबह की तलाश में आपका बेटा छोटू। कल की घटना के बारे में कुछ खबर है काका? सुधा के घर बहुत दुखद घटना। हाँ, मैंने भी सुना। ऐसे बच्चे ही माँ बाप के नाम को बदनाम करते हैं और कहते फिरते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। और काका, आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपके बेटा बेटी परिवार? हाँ बेटा, अकेले ही रहता हूँ। हाँ वाले दिन मेरे परिवार। हाँ बैठते हैं। भगवान की कृपा से मेरे भी एक बेटा और बेटी है। बेटी की शादी कर दी, ससुराल में सुखी है। और बेटा? अब बेटे का होना और ना होना एक समान है। माफ करना, क्या कोई बीमारी आ गई? नहीं। हाँ, बीमारी ही समझो, पैसे कमाने की बीमारी। मैंने पढ़ने के लिए उसे पुणे भेजा था, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद वही उन्होंने नौकरी कर दी, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर दी और वही बस गया बेटा। तो आपने उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी थी? बेटा, मैं एफसीआई में कर्मचारी था, मेरी ऊपर की कमाई भी अच्छी खासी थी। महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया उसे। तो आप उनके साथ नहीं चले गए? क्या बताऊं? सारे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त यार सब यही रहते हैं। उनको छोड़कर जाने का मन भी तो नहीं होता। मैंने शुरू में बेटे से कहा, बेटे यहीं आ जाओ, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, सब साथ में मिलकर रहेंगे। बेटा कहता है, पिताजी जमाना बदल गया है, आजकल बच्चों की परवरिश में बहुत ज्यादा खर्च होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे बढ़ गए हैं, और आपकी बहू भी ऐसी छोटी जगह में आना नहीं चाहती और आने से मना कर दिया। तो फिर आपका गुजारा कैसे चलता है? हाँ, पेंशन मिलता होगा ना? हाँ बेटा, पहले के एफसीआई कर्मचारियों को पेंशन कहाँ मिलता है, जैसे तैसे जीवन चल रहा है। शुरू में बेटा पैसे भेजता था, शादी के बाद वो भी बंद कर दिया। चलो, ईश्वर सबकी प्रबंध करता है, हो सकता है कभी उसको कोई। इतनी बार बोला समझ में नहीं आता? कहाँ भागते जा रहा है? आ, तू घर वापस आ। आज तो तेरा हाथ पर तोड़ दूंगा। अरे हेमलाल, क्या हुआ भाई? क्यों इतने गर्म हो रहे हो? किसके लिए इतना गुस्सा हो रहे हो? काका, मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ। कल जब रात को घर आया ना, तो इसकी छोटी बहन ने बताया कि पापा
आपको सर मैडम बुलाए हैं? रात को तो मैं लगी लाग में था, कुछ नहीं बोला। सुबह हुआ तब लड़के से पूछा, इन्होंने बताया सर मैडम कहते हैं हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, स्कूल मत आना। मैं तमतमाते हुए इसके साथ गया। आप तो थे ना सर स्कूल में? हाँ हाँ, और हेड मास्टर जी ने नहीं पढ़ा सकते नहीं कहा भाई, अपने माँ या पिताजी को स्कूल लेकर के आना, तभी स्कूल आना, ऐसा कहा। हाँ हाँ, हेड मास्टर जी ने कहा ये लड़का स्कूल में बहुत गंदा करता है, लड़कियों को भद्दी भद्दी गाली देता है। पता नहीं ये सब कहाँ से सीखा। एक लौता है ना सर, एक तो इतने दिन में घर आओ। इतने दिन मतलब आप रोज घर पर नहीं रहते? काका आप तो जानते हैं ना, मैं गाय बैल बेचने का काम करता हूँ। बाजार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता हूँ। आखिर ये सब चीज किसके लिए कर रहा हूँ? इसी के लिए ना। आज तक सर इन्होंने जो कुछ भी मांगा मैं बाजार से ला कर दिया, कोई भी चीज की कमी नहीं होनी थी। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। एक लौता है ना सर, एक लौता है। ये छोटा सा लड़का है ना, पूछो मत, रोज रोज इसकी नई डिमांड, तंग आ गया हूं मैं। अरे चंदू भैया, क्या अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? हाँ चंदू भैया, क्यों तेवर गरम है भाई? क्या बताऊं सर, 7 साल का छोटा सा बेटा है मेरा, उसको रोज नए नए खिलौने चाहिए। कल बाजार गए थे, रिमोट कार देख डाला, जिद करने लगा सर। एक जिद भारी जिद, 1200 रुपए का रिमोट कार खरीद के दिया एक चाय वाला, तब जाके माना है। यही तो हम सब चूक कर जाते हैं ना भाई, हम बच्चे को मनाने के चक्कर में मना नहीं कर पाते और उसकी जिद पूरी करते चले जाते हैं। तो क्या करें? देखो, यदि बच्चे को खिलौने नहीं दोगे तो वो 1 घंटे 2 घंटे अरे दिन भर रोएगा, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो वो जिंदगी भर रोएगा। उसके साथ साथ उसके माता पिता भी, जैसे कि मैं। काका, ये आज आपके अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर बैठे अनेक लोगों की यही समस्या है। आज बच्चे संस्कार के अभाव में उद्दंड और जिद्दी होते जा रहे हैं। अपने माता पिता गुरु के प्रति सम्मान का भाव विलुप्त होते जा रहा है, सब संस्कार के अभाव में। तो क्या करें? संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलती भाई साहब, जिसको खरीद के ले आओगे। इसे तो बालक अपने घर अपने परिवार से प्राप्त करता है। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने घर में ऐसा वातावरण बना पाए हैं जहां एक बालक नैतिकता की बात सीख सके? नहीं ना, तो फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा संस्कारवान निकलेगा? आज अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने के लिए आप पैसा और समय तो बहुत लगाते हैं, पर इंसान बनाने के लिए कितना समय दिया है सोचा? राम जैसे बेटे की उम्मीद सभी लगाए बैठे, पर इसके लिए हम कितना दशरथ बन पाए हैं ये सोचा है कभी? ये सब कहने की बातें हैं। अब देख लो, हमारे मोहल्ले में एक पवन सिन्हा जी रहते हैं। बेचारे बहुत ही नेक दिल, ईमानदार और सज्जन व्यक्ति। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत ही सुंदर ढंग से की। पर देखो आज क्या हो गया, शादी के बाद उनके बेटे और बहू इसी शहर में रहकर ही उनसे अलग रहते हैं। ये सब भाग्य की बात है बेटा। काका, सड़क पर चलते समय मेरे साथ दुर्घटना होनी है तो होगी, ऐसा कहकर हम लापरवाही तो नहीं करते ना। और जहां तक पवन सिन्हा के बेटे की बात है, मैं मिला हूं उनसे। वो अलग रहकर भी अपने माँ बाप की देखरेख करता है।
और वो तो उसकी बहू और सास का तालमेल ठीक से जम नहीं पाया और संबंध ज्यादा खराब ना हो जाए, ये समझकर वो अलग रहने लगा। और किसी महापुरुष ने कहा भी है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो फिर हम कैसे करें, क्या कर सकते? ऐसी बात नहीं। आज देश और दुनिया बहुत संक्रमण काल से गुजर रहा है। कहते हैं जिस ओर ये जवानी जाती है, ये जमाना उसी ओर जाता है। आज देश में अनेक समस्याएं हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है। युद्ध, आतंक, अलगाव, मूढ़ मान्यताएं, बेरोजगारी, गंदगी, यदि इन समस्याओं के तत्काल समाधान न ढूंढे गए तो मनुष्यता के अस्तित्व पर संकट खड़ा दिखाई दे रहा है। इतनी सारी चुनौतियां और हम कुछ लोग। चंदू, आज हमारा देश सबसे युवा देश है। 60% से अधिक आबादी युवा वाला देश चुनौतियों से भरा हो, ये बात समझ से परे लगता है। तो क्या है भाई इन सब समस्याओं का समाधान? इन्हीं सब समस्याओं के लिए ये आशा भरी निगाहें जाकर टिक जाती है युवाओं पर। कारण जानने पर स्पष्ट होता है कि आज आवश्यकता है इन युवाओं की दशा और दिशा बदलने की। तो इन बच्चियों, इन युवाओं और नई पीढ़ी को हम दिशा कैसे दें? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आज ऐसे भी संगठन हैं जो इन युवाओं की शक्तियों को विध्वंसक कार्यों में लगाने में लगा हुआ है। ऐसे में हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमें संगठित होकर अपनी शक्ति को साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के कार्यों में लगाकर अपने आप का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का मान बढ़ाने के लिए आज यहाँ दृढ़ संकल्पित हो जाए। यही है आज के युग की पुकार। यही है आज का, यही है युग की पुकार। यही है युग की पुकार। साउंड करिए, साउंड। टाइटन